Good evening. चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। फटाफट, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट पिछला एक बार रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जैसे एक्सिस के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, साइन के बारे में, उनको ड्रॉ कैसे करते हैं, फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ हमने ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट टाइम, वो हमने पूरा अपना मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब नया क्या आएगा, बोलो बेटा। सर संडे को ओलंपियाड की क्लास हुई थी क्या? इस संडे नहीं हुई थी बेटा, मैं थोड़ा सा हल्का सा बीमार था, जिस वजह से नहीं हो पाई। तो मैं वीक डेज में लूंगा, ये जो कमिंग वीक आ रहा है, तो इसमें कोई कोऑर्डिनेट कर लूंगा, या फिर सेकंड सैटरडे आ रहा है तो उसके उस दिन ले लूंगा। ठीक है सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, मैंने आपको कुछ बोला भी था, अगर जिन दिन का मेरे पास काम आया, तो जिनका भी काम मुझे अच्छा लगेगा उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी है। सेकेंडली, आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, सेकंड चैप्टर का या थर्ड चैप्टर का जो भी मैं टेस्ट लूंगा, उसका मैं करिकुलम भी बताऊंगा आपको कैसे टेस्ट देना है। इस बार आपको टेस्ट देकर इंस्टीट्यूट के ऊपर सबमिट करा के जाना है पंकज सर को। वो टेस्ट मैं कलेक्ट करूंगा वहां से। जिसके भी अच्छे मार्क्स होंगे उसको रिवॉर्ड मिलेगा हर टेस्ट के अंदर, कि कौन कितना अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा वो हैंड राइटिंग में कर रहा है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहा है पेपर में। अगर जिसकी भी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगेगी और बहुत अच्छा अगर वो इम्प्रूव कर रहा है टेस्ट बाय टेस्ट, हर केस के अंदर अगर वो इम्प्रूव भी कर रहा है, तो भी मैं उसके लिए गिफ्ट करूंगा। और वो बुक्स मैं आपको दूंगा जो कि आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए आपके मार्क्स बूस्टर हो सकते हैं, यानी आपके मार्क्स को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। सेकेंडली, आपको अगर वो बुक करते हो आप, ठीक है ना, कुछ स्पेशल चैप्टर्स भी दूंगा मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, पर देखो उन्हीं को मिलेगा जो कर रहे हैं। सभी को दूंगा तो वो आपके लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि हाँ सर सभी को मिल गया, फिर तो जो नहीं करने वाले भी है वो भी कहेंगे सर हमारे पास बर्डन है। जो करेगा मैं उसी के लिए रखूंगा। उसके अंदर जो क्वेश्चंस है, जो लेवल है, वो लेवल बहुत अच्छा है। आपको ओलंपियाड की बुक तो मिलेगी, अगर आप वो बुक भी करोगे साथ के साथ, तो आप अपना लेवल देखना। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो मैं कहोगे यार ये सारी चीजें पता है, ये तो हमें सब कुछ आता है पहले से ही पता है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा चैप्टर को समझना है और उसको परफॉर्म करना है। तो आपका मैथमेटिक्स से हो या फिर वो साइंस हो, इतना अच्छा परफेक्ट हो जाएगा, तुम कहोगे यार अब मुझे आगे साइंस को ही कैरी करना। जिसका भी मन है आगे साइंस कैरी करने का, तो वो देखना, उसके लिए तो ये अमृत है। ठीक है, पर जो परफॉर्म करेगा उसी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, मिरर इमेज। चलो, आप सभी ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी और आपने चेक भी किया होगा। जिस लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं, इस लेवल में है ही नहीं। आपने 2 क्वेश्चन किए होंगे, चैप्टर खत्म हो गया, सर ये तो बहुत इजी था। पर मैं आपको जिस लेवल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं जिस लेवल पे आपको सोच रहा हूं कि आपको होना चाहिए, प्लीज उस लेवल को मैच करो। ठीक है, एनसीईआरटी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही करना है, पर हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करके चलना। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? फिर तो सारे बच्चे कर रहे हैं, मुझसे पढ़ने का बेनिफिट क्या हो रहा है? ठीक है ना, अगर मैं तुम मुझसे पढ़ने आए हो तो बहुत दूर दूर से, कोई 22 सेक्टर से भी है, कोई बहुत दूर दूर से भी आ रहा है, 23 सेक्टर से भी आ रहा है, 24 सेक्टर से भी आ रहा है। ठीक है, तो वो क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ, या स्कूल से एक्स्ट्रा मिल रही है, कोई टीचर से एक्स्ट्रा मिल रही है, बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। तो वो चीजों को प्लीज अच्छी तरह पकड़ कर टॉपिक डालिए मेरे निकट। देखते हैं मुझे इसके क्वेश्चंस कौन कौन फटाफट करके बता। अगर हम बात करते हैं, मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा आपको। एक्चुअल में शॉर्टकट आर यूज्ड इन ओलंपियाड्स, बट मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूंगा। अब ये मिरर इमेज क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्मूले समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सर आप इस बाबू योर वॉइस इज नॉट क्लियर कृष्णा। सर वो कह रहे स्क्रीन क्लियर। बाबू मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है मेरे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास।
फाइंड द इमेज ऑफ 2,4 थ्रू, अब इसके दो पार्ट्स बन सकते हैं, ए पार्ट एक्स एक्सिस और बी पार्ट वाई एक्सिस। ठीक है, मुझे अलग अलग पार्ट करने, मुझे इसकी इमेज निकालनी है, एक तो थ्रू एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो पहले तो मुझे पॉइंट पता होना चाहिए, लिखना मतलब मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ड्रॉ किया 2,4, एक्स में 2 है, वाई में 4 है, तो मैं एक्स में गया 2, वाई में गया 4, तो मेरे पास यहां पर कुछ पॉइंट आ गया। ठीक है, 2,4। सर आप किसके बाबू दोबारा रीजॉइन कर लो जिसको ऐसा लग रहा है, दोबारा रीजॉइन कर लो। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 2,4। ठीक है, अगर मुझे थ्रू एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस मेरी ये, अब इमेज का मतलब क्या होता है, समझ लो मेरे सामने एक मिरर रखी है, एक मिरर है। ठीक है, अगर मैं मिरर से जितनी दूर हूंगा मेरी इमेज में उतनी दूरी बनेगी, इतनी आपको बात समझ में आती है। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस से दूर देख रहा हूँ, ये कितनी ऊपर है बताइए? सर 4। 4। तो ये अब कितने नीचे बनेगा सर? 4 ही तो नीचे बनेगा, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, अब इसकी मिरर इमेज बनेगी नीचे की तरफ। इसको मैं डार्क बना देता हूँ कि मिरर इमेज को मैं डॉटेड दिखा। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी यहाँ। कोई मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताएगा? -4, 2। सर 2, -2। 2, -4। कुणाल जी, हम पहले x का कोऑर्डिनेट बताते हैं, फिर y का बताते हैं। तो पहले हम x का बताएंगे ना, तो तभी तो y का बता पाएंगे। ठीक है, गलतियां मत करो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं थ्रू x एक्सिस, a पार्ट थ्रू x एक्सिस, तो उसका आंसर हो जाएगा टारगेटेड 2, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मुझे x एक्सिस से 2 चाहिए तो x एक्सिस को हम क्या मान लेंगे? मिरर मान लेंगे। तो जितने ऊपर है उतने नीचे बनेगा। अच्छा जी, बी पार्ट देख, बी पार्ट आ रहा है हमारे पास थ्रू y एक्सिस। अब y एक्सिस की बात करें, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कितनी आगे है सर? ये तो 2 आगे है, तो 2 पीछे बनेगा, तो इसको 2 पीछे बनाते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एनीवन? सर -2, -2, 4। दैट इज -2, 4। आंसर हो गया, तो -2, तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, हमें बस क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट मांग करना है, एक बार x के नीचे देखना है, एक बार y के ऊपर देखना, बस x और y के थ्रू हमें निकालनी होती है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट उतार।
चलो, जिनका होता जाए मैं उनको 2 पार्ट दे रहा हूं, मुझे आप करके बताइए। एक मुझे आप करके बताएंगे -3, 5 का, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास -1, -4। ठीक है जी। एक पार्ट तो आपको ये करना है, इसके लिए दोनों करने हैं क्वेश्चन, फिर इसके लिए भी आपको दोनों क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया होगा? तो एक पार्ट के लिए थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, पहले आप पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट मार्क करने के बाद आप उसका इमेज निकालें। ठीक है, फटाफट ट्राई कीजिए। डन हो गया सभी का? Yes, sir. Yes. चलो, बहुत बढ़िया। जिसका Yes, नहीं sir. हुआ 2 मिनट फटाफट करो। चलो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, रब कर रहा हूँ मैं।
बोलो बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? चलो करें ट्राई। मुझे पहला पार्ट दिया हुआ है -3,5 वो -3 ठीक है, -3,5 दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक आ रही। बाबू दोबारा से क्लियर रीच में कर दो, अदरवाइज मैं आपको वीडियो भेज दूंगा बेटा। कृष्णा ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है, अब मैं पहले -3,5 को मार्क करूं। ठीक है, चलो -3,5 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -3 आया, 5 ऊपर गया। ठीक है, जिसकी इमेज बना रहे होते हैं उसको डार्क बना दिया करो कि पता चल जाए कि इमेज बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब मुझे एक्स एक्सिस के थ्रू चाहिए, एक्स एक्सिस के थ्रू चाहिए तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे आना पड़ेगा। 5 नीचे आ, तो मैं 5 नीचे आ गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, -5, ठीक है ना, -5। तो इसका आ जाएगा दैट विल बी फर्स्ट पार्ट थ्रू एक्स एक्सिस, उसका आंसर आ रहा है हमारे पास -3, -5। बी पार्ट थ्रू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के थ्रू देख, अगर मैं वाई के, ये मेरे पास वाई है तो अब इसकी इमेज यहां पे बनेगी, कितनी पीछे है? 3, तो 3 आगे बनेगी, तो 3 आगे बना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3,5, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है ना। यानी जितनी ऊपर बना हुआ है एक्स एक्सिस में उतनी नीचे बनेगा, इतनी बात समझ में आती है। कितनी ऊपर है 5, तो 5 नीचे बनेगा। ये कितनी पीछे था 3, तो 3 आगे बन जाएगा, बस तो कोऑर्डिनेट मार्क कर देंगे 3, 5, ठीक है। सेकंड देखते हैं फटाफट। सेकंड मुझे दे रखा है, लेट्स सपोज उसको मैंने क्यू पॉइंट मान लेता हूं, वो दे रखा है मुझे -1, इसका पार्ट देंगे हम थ्रू एक्स एक्सिस और v पार्ट थ्रू y, थ्रू एक्स एक्सिस और थ्रू y एक्सिस। तो मैं यहां पे फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं, मुझे मार्क करना है -1,4, तो मैं बना लेता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर उसी सेम डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर सकते? नहीं, उसमें नहीं करना, अगर आपके दो पार्ट अलग है तो अलग अलग ही करिए, ठीक है, उसमें उसमें मत करना। अब मुझे दिया हुआ -1, -4, -4, ठीक है, तो मैंने -1, पहले मैं -1 आया पीछे और 4 जाना मुझे नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1, अब मुझे क्या करना है, पहले थ्रू एक्स एक्सिस, अब ये नीचे बना है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, कितना 4, तो मैं 4 ऊपर से लगाता हूं, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में कितना है -1, -1,4। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x का -1, y का 2, इजी। अच्छा जी, अब मैं थ्रू y एक्सिस देखता हूं, तो y एक्सिस इधर होगा। अच्छा ये कितने पीछे है, 1, तो 1 आगे चला देगा, क्या आ जाएगा, दैट इज 1, माइनस, तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है, आप आराम से करिए। अब मैं इसका शॉर्टकट यहीं पे बता, ध्यान से इसका शॉर्टकट क्या है, मैं ध्यान से देखिए, ये 3,5 लिखा हुआ, अगर मैं यहां पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है -3,5, अगर मैं x एक्सिस में देखता हूं, x एक्सिस, तो जो y वाला जो कोऑर्डिनेट है, ओ सॉरी y एक्सिस के थ्रू देखता हूं, y एक्सिस
सिमिलर रहेगा, एक्स वाला चेंज होगा। और जब मैं थ्रू एक्स एक्सिस देखता हूँ तो एक्स वाला सेम रहेगा, वाई वाला चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी हमें कोई एक्सिस देखनी है उसका जो दूसरा वाला है, अगर मैं थ्रू एक्स एक्सिस देख रहा हूँ तो वाई वाला चेंज कर दो, और अगर मैं वाई के थ्रू देख रहा हूँ तो एक्स वाला चेंज कर दो। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, फटाफट आप पहले उतार लीजिए। डन, लिख लिया सभी ने? मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। कॉपी डाल लीजिए, शॉर्टकट। सर ये हमें नोट बना के नहीं लिखनी है। हाँ, ये नोट बना के लिखना बेटा। ठीक है, उसने मुझे कुछ भी दे रखा है पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, मुझे इसके दो पार्ट्स निकालने हैं, दैट विल बी थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है, इमेज भी। इधर देख लीजिए एक बार, अगर मुझे कभी भी एक्स एक्सिस के थ्रू निकालना है, एक्स एक्सिस को, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये मेरे पास था, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट था। अगर मुझे एक्स एक्सिस के थ्रू निकालना है तो एक्स वाला पॉइंट सेम है, वाई वाला सेम है, तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस? दैट इज x माइनस y, यानी जो भी y दे रखा होगा उसका नेगेटिव कर, अगर पहले से ही नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर मुझे थ्रू y एक्सिस निकालना है तो माइनस x, सीधा सीधा आंसर। यानी वहां पर आपको जब ओलंपियाड में बैठोगे तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जो भी पॉइंट दे रखा है, अगर थ्रू x एक्सिस मांगा हुआ है तो y वाले को चेंज करो, और अगर थ्रू y एक्सिस मांगा हुआ है तो x को चेंज करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए फटाफट उतारें।
रब कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता के चल रहा हूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझ लो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये भी आपको आना चाहिए। अगर मैं पूछ लेता थ्रू ओरिजिन, अभी तो हमने एक्स और वाई सीखी, ठीक है, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट कर रहा हूं, इमेज थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इमेज थ्रू ओरिजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर मुझे यहाँ पर मैं सीधा शॉर्टकट लिखा हूं कि अगर मुझे एक्स वाई दे रखा है तो दैट इज इमेज, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसका था दैट इज इमेज थ्रू ओरिजिन, वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, यानी ओरिजिन के अंदर दोनों के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं और जो भी इमेज है वो अपोजिट यानी क्वाड्रेंट में नजर आती है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं सेकंड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है, सर ये अपोजिट समझ नहीं आया ओरिजिन वाला। एक मिनट तो रुको, मैं सिखा रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पॉइंट यहां पर है, एक्स वाई, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी माइनस एक्स वाई, यानी जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी इसकी, यानी इसके थ्रू। आप देख पा रहे होंगे अगर मेरे पास ये क्या है ओरिजिन है तो ओरिजिन के थ्रू यहां पे बनेगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप सभी जानते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे बनेगी, अगर यहाँ पर पॉइंट है तो उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट दे रखा होगा ना उसकी इमेज में जो भी एक्स वाई दे रखा होगा उन दोनों को नेगेटिव कर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता, एग्जांपल सर अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव तो सर y। अभी वही तुम कर रहे हो, लो जी जो तुम बोलोगे मैं वो करता हूँ, पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो, बोलो सर -3 -5 सर +5। -5, चलो +5, आपको दोनों को नेगेटिव करना है तो उसका आंसर हो जाएगा इमेज थ्रू ओरिजिन, तो उसका आंसर हो जाएगा इमेज का वो हो जाएगा, इसका नेगेटिव करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, बस आंसर आ गया। यानी आपको दोनों को नेगेटिव करना है, ठीक है, यस सर। हाँ, तो आपको इसका सीधा सीधा शॉर्टकट ही पता होना चाहिए, यानी अगर स्कूल में भी आ जाए कभी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसकी इमेज होगी, पर अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए तो डायग्राम आप बना सकते हैं, पॉइंट करके मैंने ये बना दिया, इमेज उसके अपोजिट बनेगी, आप अपोजिट में जो भी बनेगा कोऑर्डिनेट वो ड्रॉ करके आ सर जाओ। अगर दोनों पॉजिटिव हो जैसे 4 और 4 हो तो वो तुम बोलो, -4 हो जाएगा। चलो तुम पॉइंट बोलो, 4 मैं वही ले लेता हूँ 4,3। 4,3, तो इसकी जो इमेज होगी वो होगी -4, आपको दोनों को नेगेटिव करना है, अगर एक पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव सर क्या हमें बना देते हैं। बोलो बोलो क्या कह रहे हो, अभी भी किसी को डाउट लग रहा है प्लीज पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं सर, वैसे ही है इसमें भी। हाँ बिल्कुल सिर्फ वैसे मान सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरह, यस, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, पर एक्चुअल में इसको हम अपोजिट क्वाड्रेंट बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन में क्या बोलते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट। सर मेरे को ना सैटरडे की साइंस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक सर है मैंने बेटा, मैं मैसेज आपको ओके 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 मैं भेज दूंगा, ठीक है, ओके सर। फटाफट उतारिए।
इसको P कर लेना पॉइंट, इसको क्या कर लोगे, प्लॉट द पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? नाउ प्लॉट द रिफ्लेक्शन। एनीवन? सर मिरर इमेज। इमेज, मिरर इमेज, सर मिरर ठीक है। चलो ओके ओके, फटाफट कीजिए आप। सर मैथ्स एंड साइंस के रिजल्ट कब मिलेगा? बाबू एक दो दिन के अंदर दे दूंगा सभी। ओके सर।
Sir, done. फटाफट कीजिए। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना, करके देखते हैं। उसने मुझे पॉइंट दे रखा 2,4। अगर मैं यहाँ पर देखूं 2,4 तो मैं x में जाऊंगा 2, y में जाऊंगा 4, तो मेरे पास ये वाली फिगर बन गई, दैट विल बी, इसको मैंने मार्क कर दिया p व्हिच इज 2,4। अच्छा जी, अब इसकी इमेज बना के देखते। इमेज वो बोल रहा है कि टू x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस से टू बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया, ठीक है। इसको मार्क करना है उसने q, और ये कितना हो जाएगा 2, माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये अगर 2 पीछे तो 2 आगे आ जाएगा, तो दैट विल बी -2, अब वो कह रहा है कि भी इसको क्या मार्क करना है, पी क्यू आर, कह रहा है रिस्पेक्टिवली नेम द फिगर फॉर्म। अब फिगर फॉर्म, इसको ये वाली फिगर नहीं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बने वो देखो कैसे। मैंने यहां से इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये वाली, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तो कौन मुझे बताएगा कैसी फिगर बन रही है? सर राइट एंगल ट्रायंगल। यस, फिगर बन रही है, आप इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे एक्चुअल में पूरा अगर लिखकर आना है वो बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मिरर इमेज के ऊपर। सर मिरर इमेज अच्छी तरह समझ में आ गई, फिगर वाले तो हमने पहले भी किए होते हैं। उन पॉइंट्स को सर हमें क्या करना होता है, सिर्फ मिलाना होता है, मिलाते ही हमें जो भी फिगर मिलेगी उसका नाम बताना होता है, वो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार उतारो, मैं देखता हूँ आपको कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ थोड़े से लेवल के, कि आपको और मजा आने लगे, ठीक है। चलो चलो, वैसे तो पूरा चैप्टर डन हो चुका है, अब चाहे ओलंपियाड लेवल पे आ जाए, जिस भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। फ्राइडे को, फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो भी आने वाला है उसमें आपका इसका टेस्ट होगा सेम टाइमिंग पे 5 to 6। टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देकर आपको उसी टाइम में 10-15 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, या 1 घंटे तक का मैं आपको टाइम दूंगा, आपको जाकर इंस्टीट्यूट पर सबमिट कराना है। जिस जिसके भी सबमिट होंगे
मैं उन्हीं के पेपर चेक करूंगा, मैं ऑनलाइन चेक नहीं